हेलो गाइस, कैसे हो सब? आई होप एवरीवन इज़ ओके। तो आई थिंक कपड़ों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आई एम विद माई सिस्टर एंड हम लोग ले अपनी वीडियोस बना रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि यू नो मैं अपनी ये वाली वीडियो भी बना ही लेती हूँ साथ में, बिकॉज व्हाई नॉट। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। आज वैसे आई वॉज ऑलवेज अफ्रेड टू बी सीन, यू नो, एंड मैं ना हमेशा से आई यूज टू बी लाइक पीछे पीछे रहती थी मैं ज़्यादा, लाइक इन माई रियल लाइफ एज वेल। लाइक मैं ना, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था कि मतलब मैं कि मुझे कोई देखे या फिर मेरे पे टेंशन हो। मतलब मुझे ये होता था कि मतलब कोई मुझे नोटिस ना करे, मुझे मुझे डर लगता था इस बात से कि कोई मुझे नोटिस कर लेगा तो फिर पता नहीं वो क्या सोचेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको नहीं पता होता कि अगला बंदा आपके बारे में कैसे ख्यालात रखता है, आपके लिए कभी अच्छा भी सोचता है कि नहीं, तो मैं हमेशा इस बात से मुझे मतलब डरती ही थी कि मुझे नोटिस ही ना करे कोई, और ये वो ना। और तो इसलिए ना कभी मैं मतलब आगे आती ही नहीं थी। इवन दो I love this. Even though I do love this and I have always dreamed big. रियलाइज़ हुआ है कि जज तो मुझे वैसे भी लोग करते हैं, रियल लाइफ में भी आपको ना, आपको भी करते होंगे ऑब्वियसली। हर कोई किसी ना किसी को कोई ना कोई किसी ना किसी के पीठ पीछे कुछ ना कुछ बातें करता ही रहता है हर वक्त। और तो मैं ये चीज़ें चेंज नहीं कर सकती किसी की, राइट? फिर मैंने सोचा कि अगर ये होना ही है तो फिर मैं वो क्यों ना करूं जो मेरी मर्ज़ी है और जो मैं चाहती हूँ हमेशा से। मैं क्यों इतना डर डर के यू नो इतना डर डर के मैं क्यों रहूं, या फिर मैं डर डर के भी नहीं, क्यों मैं अपने आप को छोटा करती जाऊं लोगों के वजह से, यू नो क्यों मैं अपनी लाइट को डिम कर रही हूँ, और मैं क्यों वो कर रही हूँ जो मुझे लगता है कि इससे लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, यू नो मैं वो क्यों नहीं कर रही जो मुझे करना है। मुझे ये रियलाइज़ हो चुका है अब जाके कि नोबडी रियली केयर्स, क्योंकि मैंने क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे चीज़ें हुई हैं, लाइक जैसे मुझे बैक पेन, और मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर दबा के रखी हैं सारी ज़िंदगी, जिसकी वजह से आई हैव डेवलप्ड क्रॉनिक पेन्स। और पहले मुझे लगता था कि मैं तब दुनिया के सामने आऊँगी जब जब मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया होगा, जब मैं एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बन जाऊँगी, या फिर मैं बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर बन जाऊँगी, तब मैं दुनिया के सामने आऊँगी और तब मैं बैठ के बोला करूँगी बी योर सेल्फ गाइज, तब मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूँगी, और तब फिर मैं जो बात किया करूँगी उसका कोई वज़न होगा, राइट? पर आई थिंक अब द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड, और आई थिंक पुराने इवन दो आई एम अ ओल्ड सोल, और पर फिर भी वक्त के साथ साथ आपको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं जो जो उस वक्त के लिए ज़रूरी हो। तो जब मैं हो जाऊंगी बड़ी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या फिर व्हाटएवर, तब तुम लोग यही वाली तब तुम लोग ये वाली बातें याद रख लेना मेरी, ठीक है? आई होप सो। आई होप के आई achieve all the things that I have dreamed about. तो ये चीज़ ना मेरे साथ हमेशा से ही थी कि मतलब मैं चाहती नहीं थी कि ज़्यादा लोग मुझे नोटिस करें, राइट? ताकि वो मेरे बारे में
ताकि मैं प्रोटेक्टेड रहूँ. दैट्स व्हाट आई हैव ऑलवेज वांटेड. पर आई थिंक आप जितना अपने आप को ना छोटा करते जाते हो ना, कि दूसरों की वजह से, उस चीज़ की वजह से ना आपके ऊपर भी फिर बहुत सारी चीज़ें गुजरती हैं. और मेरी ही एग्ज़ाम्पल ले लो भाई साहब, मैं ही हूँ वो एग्ज़ाम्पल जो आपको पता होने चाहिए कि कोई अगर क्योंकि मेरे साथ ही पुट्ठी सारी चीज़ें, इंसोम्निया किसको होता है इस उम्र में, राइट? अक्सर लोग कहते हैं. और बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस कि मैं खुद को बहुत ही दबा के रखती रही हूँ, यू नो. तो अब मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ. और आई होप कि वर्ल्ड इज़ काइंड इनफ, राइट? तो लेट्स सी गाइस कि ये जर्नी कैसी होती है मेरी, यू नो. मैं चाहती हूँ कि सब अच्छा अच्छा हो. एंड अगर अगले सालों में, यू नो, मैं दुनिया में मोहब्बतें ही छोड़ के जाऊँ, यू नो. और दैट्स व्हाट आई वांट. गाइस, अगर आप लोगों को भी ये होता है ना कि आपको भी डर लगता है इस चीज़ से, और यू आर अफ्रेड टू बी सीन, एंड आप अपने आप को दूसरों की वजह से, यू नो, थोड़ा बचा बचा के चलते हो दुनिया में, तो आई थिंक ऐसा शायद घंटा किसी को परवाह है ब्रो. तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि किसी को आपकी परवाह नहीं है. सो डू इट, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. एक ही लाइफ है, यू नो. कर लो वो जो करना चाहते थे. अपने आप को इतना थकाने की ज़रूरत नहीं है. सो यप, दिस वॉज द थॉट ऑफ द डे गाइस. तो अब बाय. मौसम बहुत अच्छा हो गया.